Premier League Boxing Day matches with Daily Football Madness. हमारे साथ उस्मान ने ज्वाइन किया है and we will be here predicting the Premier League matches as usual. और we will go one by one and we will discuss all the matches in detail. और in general हम preview करेंगे Premier League standings पे भी and how it goes. So let us start with the matches. Newcastle against Nottingham Forest. न्यूकासल की बहुत बुरी फॉर्म जा रही है, वो भी लुटन टाउन से हारे हैं अवे फ्रॉम होम 1-0। उससे पहले वो चैंपियंस लीग से उनका एग्जिट हुआ है। उसके उससे बाद उनका जो है वो करावाओ कप चेल्सी से हारे हैं वो। सो थिंग्स हैव नॉट बीन गोइंग वेरी वेल फॉर न्यूकासल। क्या कहेगा? यार न्यूकासल का तो आई थिंक काफी ना इनका इशू रहा है, इंजरीज का भी रहा है, परफॉर्मेंसेस का भी अप एंड डाउन रहा है। आई थिंक मेन मेजर जो इनको हॉल्ट लगा था ना वो इंजरीज का था। सीजन के समझ लें शुरू के 10 मैचेस के अंदर या 10-15 मैचेस के अंदर, इवन चैंपियंस लीग के अंदर भी। लेकिन ग्लिम्सेस के अंदर उन्होंने कम बैक किया न्यूकासल ने, राइट? फिर इंपॉर्टेंट मैचेस में उन्होंने कम बैक किया। यार इस गेम में आई स्टिल बिलीव कि न्यूकासल शुड विन एट होम, बिकॉज नॉटिंघम फॉरेस्ट की जो फॉर्म है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, राइट? उन्होंने मतलब 5 गेम में से कोई एक गेम भी नहीं जीता अभी तक, वो रेलीगेशन बैटल के अंदर है। और होम के ऊपर न्यूकासल खेल रही है, होम के ऊपर इट इज डिफिकल्ट। आई थिंक नॉट, आई एम गोइंग फॉर न्यूकासल। यहाँ पे 2-0, 2-1 या 3-1 इस तरह की कोई स्कोर लाइन से जीतेगी न्यूकासल। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने अपना मैनेजर भी सैक कर दिए। और अब जो वोल्व्स का जो मैनेजर था पिछला, क्या नाम था उसका यार, मुझे नाम भूल गया। ही इज नाउ टेकिंग ओवर नॉटिंघम फॉरेस्ट। सो आई थिंक कि नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा। न्यूकासल शुड विन दिस इजीली। सेकंड मैच इज शेफील्ड यूनाइटेड वर्सेस लुटन टाउन। आई डोंट नो कि ये मैच कुछ इंपॉर्टेंस भी रखता है, बिकॉज बोथ आर वेरी ऑर्डिनरी टीम्स। लुटन टाउन लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा फॉर्म में। शेफील्ड यूनाइटेड ने अच्छा ड्रॉ निकाला है एस्टन विला के साथ। सो ये भी एक अच्छा मैच होगा लुटन ने देखने का। भी लुटन अपना, टाउन इज कमिंग ऑफ विन फ्रॉम न्यूकासल, तो ये अच्छा मैच होगा। हाँ ये अच्छा मैच है। और आई थिंक ये मैच मतलब थोड़ा सा सीजन ऊपर नीचे कर सकता है, मतलब रेलीगेशन वाला, क्योंकि आपको पता है कि ये 6 पॉइंटर होता है जो रेलीगेशन बैटल के अंदर 2 टीम होती है ना, शेफील्ड भी है, लुटन भी है। अच्छा ड्रॉ किया यहाँ पे जैसे आपने एक्सप्लेन किया, और लुटन ने भी जो है वो अपना आखिरी मैच जीता है। तो आई वुड से कि यार शेफील्ड की होम पे आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ। आई एम सिटिंग ऑन द फेंस फॉर दिस वन बिकॉज आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन कोई भी टीम जीत सकती है। आई थिंक बोथ द टीम्स विल बी गोइंग फॉर अ विन बिकॉज ये 6 पॉइंटर है। स्कोरिंग फॉर्म से देखा जाए तो शायद लुटन टाउन में भी कोई कर जाए यहाँ पे। आई थिंक आई विल गो विद द लुटन टाउन विन विद दिस वन, बिकॉज उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, जस्ट सिर्फ इसलिए। बाकी तो राइट। लेट्स सी। अगला मैच है बॉर्नमथ वर्सेस फुलहम। बॉर्नमथ की बड़ी कोई बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है, और उनका जो सोलंकी है वो तो भाई धड़ाधड़ गोल मारे जा रहे हैं हर मैच में। यूनाइटेड को वो 3-0 हरा के आए हैं। अभी उन्होंने एक कमबैक विन किया है। आई डोंट नो किसके अगेंस्ट था मैच। 3-2 वो जीते हैं। आई थिंक नोटिंगम फॉरेस्ट के अगेंस्ट ही था मेरा ख्याल है इनका मैच। सो दे वन 3-2। तो नॉटिंघम दैट फॉरेस्ट। वाज अ गुड विन फॉर बॉर्नमथ। हाँ, so I think Bournemouth is flying high right now. So maybe favorite for this match as well. हाँ बोurnemouth आई थिंक जैसे ऑलरेडी आपने एक्सप्लेन किया कि अच्छी फॉर्म पकड़ी हुई है एकदम से उन्होंने, और सोलंकी का भी आपने जो किया। लेकिन फुलहम भी ना ऑन ऑफ ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बॉर्मन जैसी फॉर्म उन्होंने पकड़ी हुई है। बॉर्मन ने तो एक ही टाइम मतलब एक साथ ही फॉर्म पकड़ी है, और इसलिए ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स के ऊपर है। ये भी इंटरेस्टिंग मैच होगा। और आई थिंक मैं ऑन फॉर्म किसी भी टीम के पास जा सकता है मैच, बट आई एम ऑन फॉर्म आई वुड गो फॉर 2-1 विन फॉर बोurnemouth इन दिस मैच। सही है। नेक्स्ट मैच विल गो फॉर बर्नले अगेंस्ट लिवरपूल। लिवरपूल ने एक अच्छा ड्रॉ निकाला आर्सेनल के अगेंस्ट, जो कि ड्रॉ तो नहीं होना चाहिए था। दे शुड हैव वन दैट मैच, जो कि लास्ट में उनके पास चांस था 6-1। तो वहां से उन्होंने वो स्कोर नहीं कर सके। बर्नले का भी ऑफ एंड ऑन फॉर्म चल रहा है, बट आई थिंक कि लिवरपूल को यहाँ ये मैच, लिवरपूल का भी बहुत इंजरी क्राइसिस लिवरपूल के लिए भी अब बहुत हो गया है। सिमिकास, अब रॉबर्टसन पता नहीं वापस आते हैं नहीं आते हैं। सिमिकास इज ऑल्सो इंजर्ड। तो यहाँ से लिवरपूल को विन की बहुत ज्यादा जरूरत है। बर्नले का मेरा ख्याल है मुश्किल है ये मैच जीतना।
नहीं, ये लिवरपूल को ये मैच जीतना चाहिए। बर्नली बहुत ज़्यादा वो जो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन लिवरपूल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल पॉइंट मतलब जीत के गए हैं, ठीक है? लिवरपूल वुड बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेंस्ट तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में लगी लिवरपूल के, यार गोल कर दें, गोल कर दें, कर दें। वो मतलब दे वर डूइंग एवरीथिंग राइट हम्म, अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनल थर्ड कामनेस, राइट? आर्सेनल के मैच में भी बहुत हम्म। चांसेस थे, मतलब कंट्रोवर्सी भी थी, वो जो बास्केटबॉल खेल रहे थे पेनल्टी बॉक्स के अंदर, तो वो भी एक कंट्रोवर्सी थी। बॉडीगार्ड। ऊपर से ओडेगार्ड, उसके अलावा आई थिंक लिवरपूल के पास इस मैच में बहुत चांसेस थे। वो ट्रेंट वाला वो हम्म, याद होगा, वो टेक्लिन राइस वाली सिचुएशन और पूरे 5 अगेंस्ट 1 टाइप ऑफ सिचुएशन। तो आई थिंक लिवरपूल के पास बहुत अच्छा मौका था कि अगर ये होम के ऊपर 2 मैचेस थे बड़े इनके। मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला तो हम्म, डेफिनिटली इनको जीतना चाहिए था। वहां पे ज्यादा ये डिसअपॉइंटेड होंगे। आई थिंक इन 2 ड्रॉ से हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो खुश होगी, मतलब सब रो रहे हैं लेकिन खुश थोड़ी बहुत जो होगी वो आई थिंक वो मैनचेस्टर सिटी होगी, उसके ऊपर हम बात करते हैं। बट लिवरपूल, आई एम गोइंग फॉर अ 4-1 3-1 टाइप ऑफ अ विन फॉर लिवरपूल। फाइनली आई थिंक वो शैकल्स जो है, शैकल्स तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन दे नीड अ विन राइट नाउ। तो आई थिंक दे हम्म, विल विन इन दिस गेम। हम्म। हाँ, मैं भी लिवरपूल विन के साथ जाऊंगा। आई थिंक दिस इज देयर मैच। आई थिंक यहाँ वो जीत सकते हैं। अगला मैच तो रहने दे भैया। यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला। ये ये एक ऐसा मैच है कि जिसको मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता भाई। आई डोंट नो स्टार्ट ऑफ अ न्यू व्हाट एरा। विल हैपन। Start of a new era. I don't know, continuing of the old era. I don't know कि यहाँ क्या यूनाइटेड लेके आती है हमारे लिए। उनका यार हर मैच ही अलग ही, इनका अपना अलग ही स्टोरी चल रही होती है। हर मैच डिफरेंट है। वेरी इनकंसिस्टेंट। विला शेफील्ड के साथ जीतना चाहिए था। विला स्ट्रगल्ड अगेंस्ट शेफील्ड। उनकी अपनी इंजरीज क्राइसिस भी आजकल चल रहा है बैक पे। बट नेवरदलेस यूनाइटेड का तो आजकल गोल स्कोरिंग ही नहीं हो रही। 4 मैचेस हो गए हैं, गोल स्कोर नहीं हो सका। सो एट ओल्ड ट्रैफर्ड, इवन इवन एट ओल्ड ट्रैफर्ड बहुत मुश्किल है भाई विला को हैंडल करना। क्या लगता है? हम्म। यार यार ऑन पेपर टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको लग रहा होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत बड़ा क्लब है राइट, बट एस्टन विला बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर। आई नो वो पिछला मैच उतना वैसा कन्विंसिंग नहीं खेला जैसे वो नॉर्मली खेल रहे हैं, बट ऑन फॉर्म तो यू हैव टू से एस्टन विला राइट। बट कहीं ना कहीं जब हालात मुश्किल होते हैं और विन चाहिए होती है तो किसी ना किसी तरह से एरिक टेन हाग और मैनचेस्टर यूनाइटेड निकाल लेती है, या फिर कोई वो लिवरपूल वाला ड्रॉ जो है वो उन्होंने निकाल लिया था। तो मतलब कोई इसी तरह की चीज आप एक्सपेक्ट करें तो करें, लेकिन हम्म, फेवरेट्स नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड। एस्टन विला ही फेवरेट। मैनचेस्टर यूनाइटेड की बहुत प्रॉब्लम है, इंजरी प्रॉब्लम है। हम्म, राफेल वेरान एक मैच अच्छा खेले खेले थे, फिर दोबारा इंजर्ड हो गए। फिर ऑलरेडी जो है वो लिसांड्रो मार्टिनेज इंजर्ड हैं। फिर आपके पास आई थिंक लिंडलॉफ भी इंजर्ड हो चुके हैं, या उनाना का भी फॉर्म का कुछ अता पता नहीं चलता। इंजर्ड है। फिर आप मिडफील्ड के अंदर हैं, कैजिमिरो नहीं है, ठीक है। हम्म, मैकटोमिने हॉट एंड कोल्ड चलते रहते हैं। फिर ब्रूनो फर्नांडिस आई थिंक वुड बी बैक राइट, इस मैच में तो होंगे ब्रूनो फर्नांडिस। लेकिन मेन प्रॉब्लम इनका है कि भाई फ्रंट थ्री क्या है यार, मतलब एंटनी की कुछ समझ नहीं लगती। गर्नाचो ऐसा लग रहा है यार, देखिए वो यंग बंदा है, वो टाइम के साथ सीखेगा। समटाइम्स ही गेट्स सेल्फिश आल्सो। और हॉलैंड हैज बीन मतलब चैंपियंस लीग के अंदर ठीक ठाक जा रहे थे, बट अभी तक एक गोल नहीं है ना असिस्ट है। और मैंने ये एक स्टैट पढ़ा था कि पिछले मैच के अंदर अब लोग हॉलैंड के ऊपर क्रिटिसिज्म तो बनता है उसका ऑब्वियसली, बिकॉज कैसे हो सकता है भाई इतने मैचेस हो गए कि ना गोल है ना असिस्ट है। लेकिन पिछले मैच में स्टैट पढ़ रहा था कि एंटनी ने और गर्नाचो ने एक दफा भी बॉल पास नहीं की उसको, क्या नाम है, हॉलैंड को। तो उसने घंटा पुटना है वहां पे हम्म, पिच के ऊपर, जब आप सर्विस ही नहीं हम्म, प्रोवाइड करोगे अपने नंबर 9 को। तो हम्म, यार बड़े मसले हैं। वही मैंने कहा एकदम से वो जो होती है ना, एक हम्म, विन चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए, वो कर ले मैनचेस्टर यूनाइटेड तो कर ले। आई थिंक इवन ड्रॉ होम पे भी अच्छा रिजल्ट होगा एस्टन विला के अगेंस्ट। हम्म, बट आई एम गोइंग फॉर एस्टन विला अनफॉर्चुनेटली। हम्म, बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत इनकंसिस्टेंट, जितनी टीम इनकंसिस्टेंट है वैसी परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट है और वैसी ही फॉर्म इनकंसिस्टेंट है। तो यू नेवर नो कि यूनाइटेड यहाँ पे कौन सी आप यूनाइटेड देखते हो। अगर उनको विन चाहिए हुई तो हो सकता है अनप्रिडिक्टेबल हो के कहीं से हम विन निकाल लें। लेकिन फिलहाल जो है फेवरेट्स ऑफ कोर्स एस्टन विला ही है। बट आई थिंक यूनाइटेड विल स्कोर अ गोल, इतना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि यूनाइटेड शायद गोल स्कोर कर दे इस मैच में। बाकी अगला मैच चलते हैं, चेल्सी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। चेल्सी के भी हम्म, बड़े भाई हालात बहुत खराब है। चेल्सी के वो जो है पतले वो रहा था। लेसन लगे हुए हैं फुल, बहुत बहुत ज्यादा। तो अब यहाँ पे भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि या क्रिस्टल पैलेस
फिर भी क्रिस्टल पैलेस की भी बहुत अच्छी फॉर्म तो नहीं चल रही, ड्रॉज ही हैं इनके पिछले 1-2 मैचेस में भी, बट चेल्सी की इतनी बुरी फॉर्म है कि मेरा ख्याल है वो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट भी फेवरेट्स नहीं है इस मैच में। यार इस मैच में कुछ भी हो सकता है बट यार क्रिस्टल पैलेस की भी फॉर्म अच्छी नहीं है, चेल्सी की फॉर्म अच्छी नहीं है, चेल्सी मैसिवली अंडर परफॉर्म कर रही है भाई। जो मर्जी आपने 1 बिलियन से ज्यादा लगाया, आई हम्म, नो टाइम चाहिए। मैं खुद कहता हूँ कि पोचेटिनो को सैक करके कुछ नहीं होगा, मैं एरिक टेन हाग के केस में भी कहता हूँ। लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप डे इन आउट हर हम्म, मैच आप अपना हारते जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब चेल्सी जो मर्जी किया है, मैनचेस्टर हम्म, यूनाइटेड जैसे क्लब के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि आप डे इन एंड आउट मैच हारते जाओ। वही पॉटर वाला सीन मुझे लग रहा है। आई थिंक पोचेटिनो चेल्सी हैव टू विन दिस गेम। अगर वो ये गेम भी हार गए ना, तो हम्म, वो पोर्टर वाली डायरेक्शन में चले जाएंगे, जहां पे हम मैं बार बार तब भी कहता था कि भाई सैक करके करोगे क्या, लेकिन जब आप बिल्कुल ही डीप डाइव कर रहे हो ना, तब आपको चेंज चाहिए होता है। तो चेल्सी के लिए ये हम्म, मस्ट विन गेम है। इसी सिर्फ इसी वजह से और क्रिस्टल पैलेस की फॉर्म को देखते हुए मैं जा रहा हूँ 2-1 फॉर चेल्सी। बट कैसे वो 2 गोल को स्कोर करेंगे, क्योंकि उनके अपने भी निकोलस जैक्सन जो है वो हॉयलैंड और निकोलस जैक्सन और स्टर्लिंग पाई जो है वो हम्म, पीक स्टर्लिंग थे पिछले मैच के अंदर। तो मुश्किल है, बट आई एम गोइंग हम्म। फॉर चेल्सी विन बिकॉज़ दे हैव टू विन। पाल्मर भी अब तो सस्पेंडेड है इस मैच के लिए, पाल्मर भी हाँ, सस्पेंडेड पाल्मर है, भी नहीं है। तो बड़ा मुश्किल हालात है। नेक्स्ट मैच इज ब्रेंटफोर्ड वर्सेस वुल्व्स। अच्छा, वुल्व्स थोड़ी अच्छी फॉर्म उन्होंने पकड़ी हुई है वैसे, चेल्सी को भी वो हरा के आए हैं। आई थिंक के ब्रेंटफोर्ड इज नॉट इन रियली गुड फॉर्म, सो आई थिंक वुल्व्स आर द फेवरेट्स हियर इन दिस मैच। मतलब होम के ऊपर ब्रेंटफोर्ड के मे बी आई गो फॉर अ ड्रॉ, बट वुल्व्स विन के साथ आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ इन दिस गेम। मुझे ऐसा लग रहा है कि वुल्व्स भी ना उतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं दिखे, वो होम पे कन्विंसिंग दिखते हैं, वे वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं सीजन। तो आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ इन दिस गेम। हम्म, हम्म, और अगला मैच है जी एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। अब सिटी पे यार भाई बड़ा एवर्टन प्रेशर है, कार्डियोला पे भी बड़ा प्रेशर है डिलीवर करने का। अब वो, अब आई डोंट नो, ये मैच है, एवर्टन भी बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है, एवर्टन इज गिविंग टफ टाइम टू मेनी टीम्स राइट नाउ, so this will not be a easy match for Manchester City. यार सबसे पहले तो सैल्यूट है एवर्टन को भाई, वो पॉइंट्स 12 पॉइंट्स इनके स्क्रैप हुए थे, उसके बाद भी मतलब ऑब्वियसली रेलीगेशन बैटल के अंदर हैं, लेकिन उन्होंने 4 मैच आई थिंक ऑन ट्रॉट जीते, फिर लास्ट मैच भी स्पर्स से हारे हैं वो। ठीक है। तो सबसे पहले तो मतलब हम्म, क्या बात है यार, मतलब इजीली दे कुड हैव बीन रेलीगेटेड इजीली, अगर मतलब कोई भी, बट उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन में रखा हुआ है कि वो अभी भी जो है वो रेलीगेशन से बाहर आ सकते हैं। या सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। This is the time of the year where City has to run with the Premier League title हम्म, because ये गेम सिटी जीत जाएगी। आई थिंक दे विल बी इन 3 पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट पीछे रह जाएगी वो टॉप के। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं क्विकली चेक करके बता देता हूँ। यस, अगर सिटी ये गेम इन हैंड जीत जाती है तो दे विल गो टू 37 छह पॉइंट्स, तो पॉइंट दे का विल बी फर्क है जस्ट अब। 2 पॉइंट्स। they would be 2 points of लिवरपूल एंड 3 पॉइंट्स ऑफ आर्सेनल। और आर्सेनल और लिवरपूल ने आगे जाके अभी थोड़ी अरसे बाद ही दोबारा दोबारा खेलना है इन्होंने। ठीक है। हम्म, मतलब आर्सेनल के होम के ऊपर भी मैच आना है, वो जो नेक्स्ट साइकिल चलता है। तो आई हम्म, थिंक सिटी को ये गेम जीतना चाहिए, और एक कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, क्लब वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। सिटी को ये गेम जीतना चाहिए, आसान नहीं होगा। आई एम गोइंग फॉर अ 3-1 विन फॉर मैनचेस्टर सिटी। or I think this is the time of the year where they will run away with Premier League title again. हाँ, मुझे शायद निकाल ले विन, आई थिंक इट विल बी अ क्लोज कॉन्टेस्ट बिकॉज एवर्टन का होम है, Tough होगा। एंड आई थिंक दे आर गुड एट देयर होम, सो टफ मैच होगा। वी कैन एक्सपेक्ट अ बैटल अगेंस्ट एवर्टन फॉर मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि गोल स्कोरिंग हालैंड भी शायद मेरा ख्याल है इंजर्ड है, शायद नहीं खेलेगा कल वाला एवर्टन के अगेंस्ट भी। आई डोंट नो इफ ही इज बैक और नॉट, बट इट वुड बी टफ कि उनका गोल स्कोरर कौन होता है इस सीजन। अल्वारेज उस तरह से गोल स्कोरर नहीं है जिस तरह से हालैंड लास्ट सीजन, हालैंड ने गोल निकाल के दिए थे सिटी को, so they are struggling up front to find goals as well, so it will be a tough battle, but I think City can scrap this victory here at Everton. Next match है Brighton versus Tottenham, which is a very interesting match in respective, अगर top 10 के देखा जाए तो ब्राइटन की बड़ी गंदी फॉर्म चल रही है, बट टॉटनहम आर हम्म। फ्लाइंग हाई। आई थिंक दे हैव अगेन, एनजे पोस्टेलेगो जो है ना उसने अपनी जो है वो अथॉरिटी स्टैम्प कर रहा है टॉटनहम वाली की साइड पे, बट आई थिंक टॉटनहम शुड, अवे है, बट आई थिंक टॉटनहम आर
फ्लाइंग हाई, उनका कॉन्फिडेंस बहुत है टॉटनहम का। यार आई डू एग्री। आई थिंक स्पर्स ने दोबारा अपनी फॉर्म रिगेन कर ली है, थोड़ा सा डिप आया था, तो विच इज गुड। तो दे आर ऑल सेट हम्म अगेन, वही टॉप 4 की कंटेंशन के लिए दे आर ऑल सेट, और ये इंपॉर्टेंट गेम है। ब्राइटन इतना बुरा नहीं कर रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितने उनके मसले चल रहे हैं ना, जितने उन्होंने प्लेयर्स लूज किए हैं, और जितना मैंने थोड़ा सा सुना भी था कि डिजर्बी का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है ट्रांसफर पॉलिसी को लेके ब्राइटन की। इतना पैसा पता नहीं किधर लेके हम्म जाएंगे, लगा दें थोड़ा बहुत लगाया है वैसे इन्होंने, लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं चल रही, तो ये इतना आसान गेम नहीं होने वाला स्पर्स के लिए। मुझे सबसे एक्साइटिंग चीज हम्म ये लग रही है कि गेम ओपन गेम होने वाला है, तो मैं मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग ये गेम होगा गेम वीक का, क्योंकि इट देखो ब्राइटन इज सर्टेन वे के अंदर खेलती है, और स्पर्स भी मतलब सिमिलर वे के अंदर खेलती है, अटैक अटैक हाई लाइन, एंड सेम इज द केस विद ब्राइटन। हम्म तो ये मजा आने वाला है, किसी भी साइड पे जा सकता है। आई एम गोइंग, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है, 3-2 टाइप ऑफ अ थिंग। आई वुड स्टिल गो फॉर टॉटनहम, हम्म बट आइदर वे जा सकता है। ब्राइटन थोड़ा स्ट्रगल करी है स्कोरिंग एंड पे, और उनके डिफेंसिव प्रॉब्लम्स काफी हैं, उनके सेंटर बैक्स इंजर्ड हैं, तो वहां पे वो स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन टॉटनहम का वही हाईलाइन खेलते हैं, तो जब हाईलाइन आप खेलते हैं तो यू आर ऑलवेज जब आपको गोल पड़ेगा ही पड़ेगा, ये चीज है कि वहां पे वो थोड़ा लैग कर सकते हैं। बट टॉटनहम आई थिंक हम्म। ह्यूंग सन की बड़ी अच्छी फॉर्म चल रही है, रिचार्लिसन ने बड़ी और अच्छी फॉर्म भाई पकड़ ली है, रिचार्लिसन तो वहाँ दुनिया खत्म होने वाली है। uh, they are they have picked some form at the right moment. So I think Tottenham could nick this one. हम्म। Last match of this is Arsenal versus West Ham, which is a very crucial match, top of the league. West Ham जो है वो यूनाइटेड से भी above आ चुकी है आफ्टर देयर विन अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, और आर्सेनल जो है वो ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द लीग, और इस टाइम ऑफ द ईयर पे वो वाकई काफी दफा टॉप ऑफ द लीग ही पाए गए हैं। बस वो एंड ऑफ द ईयर जो है वहां वो टॉप ऑफ द लीग नहीं पाए जाते। बट आई थिंक दिस मैच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्या कहते हैं? यार यार बहुत इंटरेस्टिंग मैच। आई थिंक वेस्ट हैम अच्छी खासी फॉर्म के अंदर है, और आर्सेनल फेवरेट है इस गेम में होम के ऊपर। डेफिनेटली उनको ये गेम जीतना चाहिए, बट इतना आसान होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि वेस्ट हैम ने अच्छी हम्म खासी ग्रिड शो की है इस सीजन। यार आई वुड पर्सनली से कि आर्सेनल को इस तरह के गेम्स निकालने चाहिए। अगर वो इस तरह के गेम्स नहीं निकालेंगे, हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर टाइटल बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। उनको ये वाले गेम तो निकालने हम्म होम के ऊपर, राइट, जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। और उनको सिटी को भी अब दोबारा सिटी हम्म को हराना है, उनको लिवरपूल को हराना होम के ऊपर, तभी वो, क्योंकि पिछले सीजन वो इस तरह के गेम्स तो जीत रहे थे आराम से, लेकिन ट्रिकी काम तब आ रहा था जब वो हम्म सिटी के अगेंस्ट होम और अवे दोनों हार गए थे। वहां से उन्होंने सारा मोमेंटम लूज कर दिया था। तो हम्म ये गेम तो जीतना चाहिए आर्सेनल को, बट आसान नहीं हम्म होगा। बट आई एम गोइंग फॉर अ 2-1 नैरो विन इन दिस गेम। I'm going for a draw, Arsenal West Ham. I think it will be a 2-all draw. Maybe बहुत अच्छी फॉर्म में वेस्ट हैम, बोवेन अच्छी फॉर्म में, कुडूस बहुत अच्छी फॉर्म में, आर्सेनल अगेन अगर तो आई डोंट नो, अगर अर्ली लीड ले लेती आर्सेनल तो मे भी वो जीत सकते हैं, बट ग्राइंड आसान नहीं किए इस होगा, दफा वही ऑफ आर्सेनल ने कोर्स ड्रॉ रिजल्ट। हो हाँ, सकता है। आसानी वाले ग्राइंड किए ग्राइंड इस कर दफा आर्सेनल ने रिजल्ट ना। ग्राइंड करना होगा, ग्राइंड करने होंगे रिजल्ट। सो डेट वाज ऑल अबाउट द बॉक्सिंग डे फिक्सेस। एक दफा हम लीग स्टैंडिंग्स पे देख लेते हैं। आर्सेनल ऑन टॉप विद 40 पॉइंट्स, फिर लिवरपूल है हमारे पास, फिर हमारे पास एस्टन विला आ जाती है, टॉटनहम, मैनचेस्टर सिटी। अब मैनचेस्टर सिटी को इतना नीचे देखना भी जो है ना वो लोगों के लिए आसान नहीं है, जो कि ऑफ कोर्स क्लोज बहुत है ना। है वो टाइटल आई कंटेंडर। थिंक अभी, आई थिंक लेकिन इसलिए आपको सिटी नीचे लग रही है, क्योंकि उनकी फॉर्म भी खराब चल रही थी, लेकिन क्लोज भी बहुत है ना। अब देखो ना, अब सिटी अपना गेम इन हैंड हम्म जीतेगी, दे आर जस्ट 2 पॉइंट्स एंड 3 पॉइंट्स ऑफ द टॉप टू। और आई थिंक हम्म एवेंचुअली इट्स गोइंग टू बी अ हम्म 3 हॉर्स रेस, आर्सेनल, लिवरपूल और सिटी। ऑस्टन विला विल मैन सिटी। ड्रॉप, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, एंड और स्पर्स का भी एक दोबारा वो टाइम आएगा जो बीच में आया उनका। तो आई थिंक हम्म टॉप 4 तो शायद मेरे लिए, चौथी पोजीशन वाज विल बी अप फॉर ग्रैब्स। बाकी टॉप 3 तो मुझे लग रहा है हम्म यही होगा, सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल। चलो, लेट्स सी के हाउ इट goes. That was a Premier League review for the Boxing Day matches. Thank you, Usman, for joining, and नो प्रॉब्लम भाई, hopefully नो we'll प्रॉब्लम। see an exciting contest in the Premier League for the Boxing Day. और फिर मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में। Thank you for joining. टेक केयर गाइस।